तो मूवी के स्टार्ट में हमें क्लियोपेत्रा और एंथनी के लव के बारे में बताया जाता है, जो दुनिया वालों की वजह से एक साथ नहीं रह सकते थे, जिसके वजह से उन दोनों ने सुसाइड कर लिया। यह एंथनी ने 3 गोल्डन एग्स दिए थे क्लियोपेत्रा को, और आज प्रेजेंट डे में उनमें से एक एग म्यूजियम में है रोम के, और एक एग आर्म डीलर को बेच दिया गया है, और तीसरा एग अभी तक किसी को भी नहीं मिला है। इन तीनों एग्स की कीमत अब तक कोई भी नहीं लगा पाया, क्योंकि ये एग्स बिल्कुल ही प्राइसलेस हैं। और अगर कोई इन तीनों एग्स को किसी बिलियनर के पास लेके जाएगा तो उसे आराम से इसके 30 करोड़ डॉलर तो मिल ही जाएंगे। यहाँ हम नोलन बूथ को देखते हैं, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्ट थीफ है। नोलन ठीक वैसे ही एक नकली एग बनाता है। फिर इसके बाद हम रोम के एक म्यूजियम में देखते हैं, जहाँ उन तीनों में से एक एग होता है। यहाँ एक FBI एजेंट जॉन हार्टली और उसके साथ एक इंटरपोल एजेंट डास आते हैं। उन्हें पता लगा होता है कि एग को नोलन ने चुरा लिया है, क्योंकि यहाँ जॉन एक बच्चे से कोक लेकर उस एग पर डालता है, जिसकी वजह से उन्हें पता चलता है कि वो एग नकली है। यहाँ नोलन वहाँ से भाग रहा होता है कि तभी जॉन उसका पीछा करता है, और यहाँ नोलन को पकड़ने के लिए सारे सिक्योरिटी गार्ड्स उसके पास भागते हैं। यहाँ एक वक्त के लिए जॉन ने नोलन को पकड़ ही लिया होता है, लेकिन नोलन उसे बातों में उलझाए रखता है, और यहाँ जॉन कहता है कि वो उससे बड़ा चोर है। और इस बात को याद करके रखिए, क्योंकि ये आगे काम आएगा। लेकिन यहाँ एक बार फिर नोलन जॉन को चकमा देकर भाग निकलता है, लेकिन 56 घंटे बाद नोलन को बाली में उसी के घर में जॉन पकड़ लेता है। और यहाँ डास नोलन को कहती है कि उसके पीछे 18 मुल्कों की पुलिस भाग रही है, और वो कहती है कि अब तुम दुनिया के सबसे घटिया जगह जाओगे। यहाँ जॉन उससे कहता है कि उसे उसके बारे में सब कुछ पता है, कि वो अपने माँ बाप का एक लौता है। उसके डैड स्विस पुलिस में काम करते हैं, उसकी मॉम एक अमेरिकन प्रोफेसर है, और उसने 2014 में एक लेडी विद रेड हेड करके पेंटिंग चुराई थी, जिसका प्रूफ सबके सामने होता है। नोलन कहता है कि उसने ये ऑनलाइन खरीदी थी। नोलन जॉन से पूछता है कि आखिर मेरे बारे में तुम्हें किसने बताया, जिसके जवाब में जॉन कहता है कि बिशप ने, जो सीक्रेटली जॉन को सारी इंफॉर्मेशन दे रही थी। यहाँ नोलन को एक दूसरे वैन में बैठाया जाता है और एग को एक दूसरे वैन में लेकर जाया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी जॉन हार्टली को दी जाती है। लेकिन बिशप उस एग को चुरा लेती है और एक दूसरा नकली एग वहाँ रख देती है। फिर 32 घंटे बाद रोम में डास जॉन के पास आती है और कहती है कि उसे अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि इंटरपोल को लगता है कि जॉन बिशप के साथ मिला हुआ है और उसने एग चुराया है। और जिस दिन एग चुराया गया था उसी दिन 80 लाख डॉलर जॉन के अकाउंट में आए थे। फिर इसके बाद जॉन को रशिया के सबसे हाई सिक्योरिटी वाले जेल में भेजा जाता है, जहां उसका सेलमेट होता है नोलन। यहाँ जॉन बिशप से बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसने एग चुराया तो चुराया, लेकिन उसे फंसा क्यों दिया। वो कहता है कि वो बिशप को जरूर अरेस्ट करेगा, जिससे वो अपनी बेगुनाही साबित करेगा। यह नोलन जॉन को बताता है कि इजिप्ट में एक बिलियनर है, जो वो उन तीनों एग्स को अपनी बेटी क्लियोपेत्रा को देना चाहता है, और जो उन तीनों एग्स को उसकी बेटी की शादी से पहले लाएगा वो उसे 300 मिलियन डॉलर देगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट होता है कि तीसरा एग किधर है ये किसी को भी नहीं पता, सिवाय नोलन के। और यहाँ हमें पता चलता है कि दूसरा एग एक आर्म्स डीलर के पास है, जिसका नाम सोटो वोच है, और उससे उसका एग चुराना यानी शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। और उसका एक बहुत ही अजीब शौक होता है, और वो होता है कि वो लोगों का गला घोटता है, जिससे उसे मजा मिलता है। नोलन कहता है कि सोटो वोच को पार्टी करना बहुत अच्छा लगता है, और उसके पार्टी में सब मास्क पहन के आते हैं, क्योंकि कोई भी आम डीलर अपना चेहरा दिखाना पसंद नहीं करता। और ये पार्टी कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। और यहाँ नोलन कैंटीन में चिल्ला कर कहता है कि मेरा दोस्त एक पुलिस वाला नहीं बल्कि एक FBI एजेंट है। यहाँ एक आदमी जॉन को बहुत पीटता है, और यहाँ पर गार्ड्स आके उनकी फाइट रोकते हैं, और यहाँ उस आदमी के साथ साथ जॉन और नोलन को उठाकर उनके जेल में वापस डाल देते हैं। फिर इसके बाद ये दोनों बिशप से मिलते हैं, जो जॉन को कहती है कि तुम्हें तो मैंने एक पर्पस के लिए उठाया है। और यहाँ वो नोलन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास उस तीसरे एग का पता है,
तो अच्छा होगा कि तुम मुझे उस एग का पता बता दो, जिसके बदले मैं तुम्हें अपना 10% दूंगी और इस जेल से आज़ादी। लेकिन यहाँ नोलन उसे नहीं बताता। यहाँ बिशोप जाते जाते कहती है कि अगर तुमने मुझे ये बात बाद में बताई तो मैं तुम्हें सिर्फ 5% दूंगी। यहाँ नोलन और जॉन फैसला करते हैं कि वो सोटो वॉच की पार्टी में जाएंगे, जहाँ वो बिशोप को पकड़ेंगे और दूसरे एग को चोरी होने से बचाएंगे और फिर जॉन अपनी बेगुनाही साबित करेगा। फिर इसके बाद ये दोनों बात करते हैं, जिसमें नोलन के बताता है कि जब वो 8 साल का था तब नोलन के डैड को लगा कि उसने उनकी घड़ी चुराई है, जबकि नोलन कहता रह गया कि उसने उनकी घड़ी नहीं चुराई है। लेकिन उसके डैड को ये बात झूठी लगती है, जिसकी वजह से वो पूरा 1 साल नोलन के साथ बात नहीं करते। लेकिन फिर एक दिन उन्हें वो घड़ी मिल जाती है। फिर अगले दिन जॉन और नोलन एक साबुन की मदद से एक धमाका करते हैं और मेन गेट को एक कार्ड की मदद से खोलते हैं। दरअसल वो कार्ड नोलन ने गार्ड से चुराया होता है। फिर वो एक हेलीकॉप्टर लेके वहां से निकल जाते हैं। यहाँ लंदन में बिशोप अपना डाटा क्लियर करती है और डास को ये मैसेज देती है कि नोलन और जॉन जेल से भाग गए हैं। फिर इसके बाद वो दोनों सोटो वॉच के पार्टी में जाते हैं, जहाँ जॉन का काम होता है कि सोटो वॉच का मोबाइल चलाना, जिसके अंदर वॉल्ट का पासवर्ड होता है, और नोलन का काम होता है कि सोटो वॉच की थंब प्रिंट लेना। और यहाँ बिशोप भी आती है जो जॉन के साथ डांस करती है, और यहाँ सोटो वॉच की जलती है क्योंकि उसके पार्टी में कोई खूबसूरत औरत एक टकले के साथ डांस करे, ये कैसे उसे अच्छा लगे, जिसकी वजह से वो जॉन के पास आता है और यहाँ जॉन उसका फोन चुरा लेता है। यहाँ वो दोनों जैसे तैसे करके वॉल्ट को खोल लेते हैं, लेकिन यहाँ डास आती है, लेकिन वो दोनों उससे बचकर वॉल्ट में घुस जाते हैं, जहाँ बिशोप उसके अंदर पहले से ही होती है और वो उन दोनों की खूब पिटाई करती है। यहाँ सोटो वॉच को पता चल जाता है कि उसके वॉल्ट में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो अपने आदमियों के साथ वॉल्ट में जाता है, जहाँ एग होता है बिशोप के हाथ में। यहाँ एक वक्त के लिए लगता है कि ये तीनों पकड़े गए, लेकिन बिशोप तो सोटो वॉच की बिजनेस पार्टनर होती है और वो कहती है कि बस ये एग को प्रोटेक्ट कर रही थी। फिर इसके बाद जॉन और नोलन के ऊपर टॉर्चर होता है। यहाँ बिशोप नोलन से कहती है कि जब तक वो नहीं बताएगा कि तीसरा अंडा किधर है, तब तक वो जॉन को करंट देती रहेगी। यहाँ बिशोप जॉन के डाउनटाउन में शॉक देती है, लेकिन नोलन उसे फिर भी कुछ नहीं बताता। यहाँ सोटो वॉच जॉन का गला दबाने लगता है, जिसकी वजह से नोलन बताता है कि तीसरा एग इजिप्ट में है। यहाँ बिशोप सोटो वॉच को धोखा देती है और अकेले इजिप्ट के लिए निकल जाती है एग लेने के लिए। यहाँ सोटो वॉच नशे के हालत में उन दोनों के ऊपर गोलियां चलाता है और एक गोली जॉन के हथकड़ी में लगती है, जिसकी वजह से वो फ्री हो जाता है और वो सोटो वॉच को कुछ देर के लिए बेहोश कर देता है। जॉन बिना नोलन को फ्री किए वहां से जा रहा था कि तभी नोलन कहता है कि उसने बिशोप से झूठ कहा है, क्योंकि तीसरा एग इजिप्ट में नहीं है। वो दोनों सोटो वॉच से बचकर उसी जगह के ऊपर जाते हैं जहाँ एक स्टेडियम होता है और वहाँ पर एक पागल गुस्सेल सांड होता है। वो दोनों जैसे तैसे करके सोटो वॉच और उस पागल गुस्सेल सांड से बचकर निकल जाते हैं और एक ट्रेन में जाते हैं। जॉन नोलन से पूछता है कि आखिर वो तीसरा एग किधर है, लेकिन नोलन उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे दूसरों से ज्यादा खुद को बचाना है, जिसकी वजह से जॉन नोलन को ट्रेन से बाहर लटका देता है, लेकिन वो फिर भी नहीं बोलता। तो जॉन इमोशनल होकर कहता है कि उसके डैड एक बहुत बड़े ठग थे और वो उसके 13वें बर्थडे के बाद कभी नहीं दिखे। सो प्लीज तुम मेरी मदद करो बिशोप को पकड़वाने में, जिससे मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं, और मैं तुम्हारी मदद करूंगा दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट थीफ बनने में। इसके वजह से नोलन इमोशनल होकर कहता है कि अप्रैल 1945 में हिटलर का एक खास आदमी जिसका नाम रुडोल्फ जी था, लोग कहते हैं कि उसके पास वो तीसरा एग था और वो उसे ले गया अर्जेंटीना में, जहां उसने एक बंकर में उसे छुपाकर रख दिया है। और उस बंकर के कोऑर्डिनेट्स नोलन के पास होते हैं क्योंकि उसके डैड वीकेंड्स पर इसी पे काम करते थे और उनके पास रुडोल्फ जी की वही घड़ी थी जो चुराई गई थी। फिर वो दोनों उसी लोकेशन पे जाते हैं जहां वो बंकर होता है और वो दोनों उस घड़ी की हेल्प से वॉल्ट को भी खोल लेते हैं। यहाँ वो दोनों देखते हैं कि नाजिस का खजाना यहीं पे रखा गया है और इनमें कुछ गाड़ियां भी थी जिन्हें लेकर आया गया है एक कॉपर माइन के द्वारा जो मीलों लंबे होते हैं। यहाँ इन दोनों को वो तीसरा एग भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ आ जाती है बिशोप जो उन दोनों को गन पॉइंट पे लेकर कहती है कि मैं जानती थी कि तुम मुझसे झूठ कह रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारा
वेट किया कि तुम कहाँ जाते हो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। लेकिन यहाँ बिशप के पीछे भी इंटरपोल थे, जिसकी वजह से डाश और इंटरपोल भी यहाँ पे आ जाते हैं। वो तीनों एक मर्सिडीज में बैठकर वहाँ से एक दूसरे रास्ते जो कॉपर माइन है वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन यहाँ इनके पीछे डाश और इंटरपोल एजेंट्स होते हैं और एक बार फिर चेस शुरू। लेकिन यहाँ इनकी गाड़ी गिर जाती है एक वाटरफॉल से। यहाँ नोलन जॉन को पानी में ढूंढने जाता है, लेकिन यहाँ वो देखता है कि जॉन और बिशप बिल्कुल सही सलामत हैं। यहाँ नोलन काफी खुश होता है कि उसने आखिरकार बिशप को हरा दिया। यहाँ जॉन जब बिशप को अरेस्ट करने जाता है तब हमें पता चलता है कि जॉन तो बिशप के साथ मिला हुआ है और वो उससे किस भी करता है, जिसे देखकर नोलन को काफी शॉक मिलता है। जॉन नोलन से कहता है कि हमें दोनों एक्स के बारे में पता था, लेकिन तीसरे एक्स के बारे में सिर्फ तुम ही जानते थे, जिसकी वजह से हमने तुम्हारे साथ ऐसा किया। जॉन ने नोलन को रूम में ही कहा था कि वो सबसे बड़ा चोर है। फिर इसके बाद जॉन और बिशप उस एक्स को लेकर वहां से निकल जाते हैं और नोलन के हाथ में हथकड़ी बांधकर वहीं पे छोड़ देते हैं ताकि डास उसे पकड़ ले। इसके बाद हम कायरो में देखते हैं कि जहां वो बिलियनियर अपनी बेटी को वो तीनों एग्स गिफ्ट करता है और बिशप और जॉन को वो पैसे देता है $300 मिलियन। लेकिन यहाँ डास इंटरपोल के साथ उस बिलियनियर को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसने इनलीगली उन तीनों एक्स को खरीदा होता है। बिशप और जॉन वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम 6 महीने बाद सर्डिनिया में देखते हैं कि बिशप और जॉन एक साथ यॉट पे होते हैं और तभी वहाँ पर नोलन आता है जो उन्हें कहता है कि डास उसे फिर से रशिया की उसी जेल में भेज रही थी, लेकिन वो वहाँ से भाग निकलता है और वो कहता है कि जिस अकाउंट में तुम्हारे $300 मिलियन हैं वो अब फ्रीज हो चुके हैं क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन उसने डाश को दे दी थी और अब जॉन और बिशप कंगाल हैं। तो नोलन एक चोरी के लिए ऑफर करता है जिसमें 3 आदमियों की जरूरत है और वो कहता है कि अगर तुम दोनों नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में यहाँ पे डाश आने वाली है अपने इंटरपोल वालों के साथ, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन भी नोलन ने उसे दे दी है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर डाश आती है जिसे वो तीनों नहीं मिलते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो तीनों पेरिस में होते हैं, जिससे हमें पक्का पता है कि इसका एक दूसरा पार्ट भी जरूर आएगा जिसमें नोलन इन दोनों की वाट लगाएगा। पक्का पता नहीं है लेकिन लग रहा है कि वाट जरूर लगाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।